जय श्री कृष्णा। दशा माता के डोरे की कहानी। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। राजा बहुत ही सुखी था, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। रानी के एक बेटा था। एक दिन होली के दूसरे दिन बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही थी। रानी ने महल से देखा और दासी से डोरा मंगवा कर अपने गले में उसको हल्दी से रंग के कहानी सुन के उसको गले में बांध लिया। राजा जी आए तो राजा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डोरे को तोड़ के फेंक दिया और उसके जब से दशा माता का डोरा फेंका तब से राजा जी दुखी रहने लगे। उनके स्वप्नों में पहली ओढ़ी स्त्री कहती राजा मैं तेरे से गई और काली स्त्री कहती राजा मैं तेरे आई। यह बात सुनकर राजा रोज़ परेशान रहने लगे। एक दिन रानी ने हाथ पकड़ के पूछा कि महाराज मैं आपको इतना खुश रखने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप इतना परेशान रहते हो, क्या बात है। एक दिन हाथ ही पकड़ लिया और रानी ने जिद कर ली। तो राजा ने बताया कि मेरे को रात को सपने में एक पैरी ओढ़ी स्त्री कहती है राजा मैं तेरे से गई और काली औरत कहती है राजा मैं तेरे आई। तो रानी जी समझ गई कि ये दशा के डोरे का अपमान किया, इसी तरह अपनी वो दशा आ रही है। रानी ने हिम्मत करके कहा कि महाराज आप उसको बोल देना कि आवच है तो आचक और जावच है तो जाचक। अभी तो अपने जवानी के दिल है, हर संकट को पार कर लेंगे। राजा को सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। रात को राजा को वही सपने में बार बार आई। पैरी ओढ़ी स्त्री बोली राजा मैं तेरे घर से गई, काली स्त्री बोली राजा मैं तेरे घर आई। यह सुनकर राजा ने जवाब दिया कि आवच है तो आचक और जावच है तो जाचक। उसने पूछा आई हुई कैसे समझूंगा, कैसे जानूंगा। पैरी ओढ़ी स्त्री बोली तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सारा धन कोयला हो जाएगा, तुम्हारी सुख शांति नष्ट हो जाएगी। और काली स्त्री से राजा ने पूछा तो वो बोली कि महल के कोट का कांगरा ढहा हुआ मिलेगा, सोने की जारी मिट्टी की हो जाएगी, सोने की सिला पत्थर की हो जाएगी, सब कुछ बदला हुआ होगा। राजा सुबह उठा तो उसने सबसे पहले महल को बाहर जाके देखा तो कोट का घाघरा ढहा हुआ था और मिट्टी की जारी बन गई थी, नहाने की सोने की सिला पत्थर की सिला हो गई। राजा ने रानी से कहा अब हमारी खराब दशा आ गई है, घर में खाने पीने को कुछ नहीं रहा, चलो गांव में चलते हैं। गांव में राजा जी अपने साथियों के पास गए तो राजा जी को सबने ऊंचे ऊंचे भैंसड़े दिए, हीरोमोती परखने को दिए, लेकिन किसी ने भी खाने का नाम नहीं लिया। और रानी जी जब अपनी सहेलियों को गई तो सहेलियों ने भी ऊंचे ऊंचे भैंसड़े दिए, हीरोमोती परखने को दिए, लेकिन खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब ऐसे सोचते कि राजा रानी हमारे घर कैसे खाना खाएंगे। दोनों शाम को थके हारे लौटे, एक दूसरे से पूछा तो पता लगा कि किसी ने भी खाना नहीं खिलाया। तो दोनों ने मन में विचार किया अपन इस देश में नहीं रहेंगे। राजा ने कहा चलो रानी जी अपन यहीं से सूती नगरी को छोड़ के चलते हैं, जहाँ राज राजा वहाँ भीख नहीं मांगेंगे और भीख मांगी वहाँ राज नहीं करेंगे। दोनों रवाना हो गए। आगे दूसरे दिन रात को ही रवाना हो गए। चलते चलते दूसरा दिन सुबह आया तो एक बोरडी का पेड़ दिखा, मोटे मोटे बोर लगे रहे थे। राजा ने सोचा कि मैं बोर तोड़ के लाता हूँ। जैसे तोड़ा तो बोरडी ऊंची खिसक गई, राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने हाथ पकड़ लिया। आगे गए तो एक छाछ बेचने वाली गुजरी थी, वो उनको पीठ मोड़ के चली गई। तो राजा जी ने पूछा कि ये कैसे चली गई। राजा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो राजा जी बोले मत कर भाई गुजरी, देख कबाड़ी छाछ, कदे न गरीबा गुजरी, ढोलक घोड़ा साथ। रानी ने हाथ पकड़ लिया। राजा जी को बोला कोई बात नहीं, अपनी दशा खराब है। आगे जंगल में गए तो राजा जी ने तीतर मार कर रानी जी को दिया कि तुम इनको भूल लो। और मैं और गोदी में बेटा था तो मैं अब दोनों नहा कर आते हैं। दोनों तालाब पे गए। राजा जी घोड़े से उतरे तो घोड़ा और बेटा दोनों नदी में चले गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और राजा जी वापस आ गए। रानी जी ने उदास चेहरा देख के पूछा बेटा कहाँ गया। बोले नदी में चला गया। राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने तीतर देखे तो भुने हुए तीतर ही उड़ गए। अब वहाँ से दुखी होकर आगे आए तो एक गाँव में जगेड़ा हो रहा था। तो वहाँ पे राजा जी बोले कि हमको अगर खाने को मिल जाए तो मैं पत्तल उठा लूँगा, जूठे बर्तन उठा लूँगा और ये सारे बर्तन मांज देगी। अब वो जैसे उठाने में बर्तन मांजने लगी तो बर्तन उठाना निगलने लग गया। रानी ने राजा जी को इशारा किया कि यहाँ चोरी का नाम लग रहा है। दोनों बिना बोले ही चले गए। आगे गए तो उनका एक खाती का दोस्त था राजा जी का। खाती से बोला कि अब उसको कहलवाया कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है। तो बोले उसने पूछा कि कैसे हाल है। बोले फटे हुए कपड़े और बुरा हाल है। तो वो पुरानी खतौड़ में उतार दिया। देखे तो वो तो खाने की तैयारी करने लगा और बीलड़ी वसोले खूटी पे थे। उनको वो बीलड़ी वसोले खूटी निकलने लग गई। तो रानी ने इशारा किया, राजा जी वहाँ से निकल गए। आगे गए
तो एक साहूकार का दोस्त था, उसको कहलवाया कि तेरा राजा जी दोस्त आ रहे हैं। बोले कैसे हाल है? फाटा कपड़ा, बुरे हाल है। तो उसको पुराने हेली में उतार दिया। वहाँ पे देखा कि खूंटी के सेठानी का हार टंगा हुआ था। बॉडी हार खाने लग गई, निगलने लग गई। राजा जी को रानी जी ने इशारा किया, चलो यहाँ भी चोरी का नाम लग रहा है। वो तो सेठ तो खाने की तैयारी करने में लग गया और वो बिना बोले ही वहाँ से रवाना हो गए। आगे आए तो बहन का घर था। राजा जी ने बहन को कहलवाया कि बहन बहन भाई आ रहा है। तो उसने पूछा भाई के क्या हाल है? बोले फाटे कपड़े, बुरे हाल है। तो राजा जी को कहा कि पुरानी हवेली में उतार लेती हूँ, नहीं तो दूर जिठाड़ियों में ला जाएगी कि भाई ऐसे बिखायती बन के आए। वो तो चावल मूँग की रसोई बना कर लेके आई, तो पुरानी हवेली में लेके आई। तो राजा रानी को खिलाने लगी। देखे तो कीड़ी लग रहा हो गया। राजा रानी चींटियाँ देख के खाने में बोले कि बहन खाना खिला रही है या ये क्या कर रही है? बहन के आंखों में भी आंसू आ गए। भाई मैं क्या करूँ, तुम्हारी दशा। उनको वहीं पर खड्डा खोद के गाड़ के वहाँ से चले गए और दोनों परेशान होते हुए भूखे तिसाए घूमते घूमते पड़ते गिरते एक 12 बरस का बाग सूखा था, उसमें जाके गिर गए। उनके 12 बरस जंगल में ही पूरे हो गए और वहाँ पे वो 12 बरस का बाग सूखा हुआ हरा हो गया। अब एक दौड़ता दो दौड़े, दो दौड़ते चार दौड़े। वहाँ के राजा जी भी आए कि ऐसा कौन आया है जो 12 बरस का बाग सूखा हुआ हरा हो गया। सब देखने लगे तो पेड़ों के बीच में से दोनों बिखायतल फाटे कपड़े बुरे हाल से पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। तो उनको पानी का छींटा लगा के उनको जगाया, पूछा तुम कौन हो? बिखायतल है। तो वहीं पे रहने लग गए। बोले कि मैं तो यहाँ पे खेती बाड़ी कर लेंगे। दोनों रहने लग गए। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए। होली का दिन आया। होली के दूसरे दिन राजा जी पाड़त कर रहे थे और वो ढीकड़ी ढोल रही थी। तो राजा जी के उस पाड़त के पानी के अंदर वो कुएं में से 2 बार सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आई। राजा जी ने वापस कुएं में डाल दिया और तीसरी बार रानी जी से पूछा कि रानी जी सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ आ रही है। बोले पानी के बहाव से बहा दो। पानी के बहाव से बहा दिया। रानी जी आपके ये डोरे डांडे पहले ही इतना भीखे के दिल कटवाए, ऐसी गरीब स्थिति आई। बोले राजा जी ये सब आप गलत बोल रहे हो, आपने डोरे का इस्तेमाल किया इसलिए अपनी ऐसी स्थिति हुई। उसने पल्ले के बांध लिया और जाकर पीली मिट्टी लाई, पीला गोबर लाई और पीली 10 कूट की गोली लगाई और गणेश जी स्थापना करके उसके कहानी सुनी। उसने 10 तार का डोरा लिया, उसको हल्दी में रंगा और कहानी सुनी, 10 गांठ बांधी। और जैसे ही वो कहानी सुन रही थी तो थोड़े से गेहूँ थे वो दगदगा के छावड़ी भर गई और उसने हाथ जोड़ के बोला हे दशावता आई सो तो जानी, लेकिन मेरे घर गई आना, नहीं तो यहाँ पर बोलेंगे कि मालन वाणी ने गेहूँ चुरा लिए। और वो बहुत खुश हुई और उसने डोरा गले में बांध लिया। इस बार राजा जी ने कुछ नहीं बोला। वैशाख के महीने में आखा तीज आई। उस दिन रानी जी ने वहाँ पे मालन वाणी से कहा कि आप मुझे खड़ की डली देते हो, गुड़ की देना, तेल की देते हो, घी की चम्मच दे देना। आगे जब बैसाख की आका तीज आई तो वहाँ रानी ने वहाँ के मालन से कहा कि मुझे दशा माता का डोरा खोलना, आप मेरे को तेल की जगह घी दे दो और खड़ की जगह गुड़ दे दो। रानी ने डोरा खोलने के लिए 10 पूड़ी और हलवा बनाया, 10 कूट की गोली लगाकर पूजा करी, डोरा खोला, कहानी सुनी, हलवे और पूड़ी से टोकरी भर गई। रानी ने हाथ जोड़कर कहा हे दशा माता आई सो तो जानी, मेरे घर गए आना और मालन वाणी, नहीं तो मालन वाणी चोरी का नाम लगा देंगे। और कल्पना मालन को दे दिया। एक दिन राजा रानी बैठे थे। उन दिनों में खेती का काम नहीं था तो राजा ने कहा कि यहाँ पास ही नगर में स्वयंवर हो रहा है, कहो तो मैं जाया हूँ। रानी ने कहा चले जाओ। राजा जी स्वयंवर देखने गए तो सब ने देखा कि बिखायती आया है और राजा को बाहर ही बैठ गए। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी पूरी सभा को छोड़कर माली के रेचमे को माला डाल दी। यह देखकर सब अचंभा करने लगे कि राजकुमारी एक भिखारी से शादी कैसे कर सकती है। राजकुमारी के पिता ने कहा कि बेटी गलती से डाल गई, कल और स्वयंवर रखेंगे। दूसरे दिन राजा ने फिर स्वयंवर रखा। अब जैसे वो भिखारी राजा आकर बैठा तो उसको नौकरों ने छाड़े के परांठों में चिर दिया। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी सभा को देखती देखती वो छाड़े को गिराकर वरमाला डाल दी। सब परेशान हो गए। अगले दिन वापस स्वयंवर रखा। आज बाड़ी के रेचमे को दीवार में चिल दिया। वापस स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी पूरी सभा को देखती देखती आगे जाकर दीवार को गिराकर वरमाला डाल दी। देश विदेश से राजा सब आए। वो परेशान हो गए कि हमको छोड़कर एक भिखारी को वरमाला डाली है। आज पिता ने
पहले ही घोषणा करवा दी थी कि राजकुमारी जिसको माला डालेगी उसी से शादी हो जाएगी। अब सारे राजकुमार सारे राजा महाराजा उदास होकर चले गए। राजा ने कहा कि वे एक बार रुको, कितनी जा लो पति जा, चौथा चावल बीजा, कोई बात नहीं, एक परीक्षा और लेता हूँ मैं। तुम सब सारे राजा महाराजा उदास होकर मत जाओ। कोई सिख की शिकार लेके आएगा मैं उसी को अपनी बेटी पढ़ा दूंगा। अब राजकुमारी के लिए राजा ने घोषणा करवा दी। सब राजाओं को तो काठी और लगाम और शायर घोड़े दिए और उसको बिल काठी लगाम का घोड़ा दिया और काट खाना घोड़ा दिया। राजा ने काट खाना घोड़ा लेकर उस पर चढ़ा और बोला कि हे दशावता, अगर मेरे बाप दादा ने सवारी करी है तो शायर तो घोड़ा हो जाए और काटी लगाम हो जाए। दशावता का नाम लेते ही उसका शायर तो घोड़ा हो गया और काटी लगाम हो गई। राजा तुरंत घोड़े पर बैठा और सिंह की शिकार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सारे राजा एक करके आने लगे। किसी ने चिड़ी, किसी ने कबूतर, किसी ने कौवा, सियार, गीदड़ शिकार किया, लेकिन सिंह की शिकार किसी ने नहीं करी। राजा ने नौकरों से पूछा कि सब राजा आ गए, वो भिखारी ले आया, पता करो कि मर गया या जिंदा है। नौकर उसे ढूंढने जंगल में गए। एक पेड़ की छांव में सो रहा था। उसे कहा तुम्हें राजा जी ने बुलाया है। उसने कहा मेरा क्या काम है, सिंह की शिकार है, ले जाओ। राजा जी खुद उसको ले आए। तो उससे पूछा कि तुम्हारे को काट खाना घोड़ा और बिल काटी लगाम का दिया था, फिर तुमने सिंह की शिकार कैसे करी? जरूर तुम कोई राजा महाराजा होगे, तुम्हारे भीखा पड़ गया होगा। सिंह की शिकार तो एक राजा के अलावा कोई नहीं कर सकता। राजा खुद उस माली के रहस्ये को बुलाने गए और सम्मान से रथ में बिठाकर लाए और कहा कि मैं अपनी राजकुमारी की शादी आपसे करूंगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन कहा मैं पहले अपनी बड़ी रानी से पूछ के आता हूँ। राजा अपनी रानी से पूछने गया कि आप हुक्म दो तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। रानी ने कहा आप राजा ठहरे, कितनी भी शादी कर सकते हो, लेकिन आप हमें मत भूलना। राजा जी ने कहा कि आप तो दुखों की कटार हो, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। रानी जी ने कहा कि इंसान का सुख में जीव आते हैं, इंसान दुख को भूल जाता है। और राजा ले आकर बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। वह वही राजमहल में रहने लगे। इधर बड़ी रानी बाग में रहती। एक दिन रानी ने मालन से पूछा कि आप कहाँ जा रही है? तो मालन ने बताया कि मैं राजा जी की सेज बिछाने जाती हूँ। रानी ने कहा चलो मेरा भी मन नहीं लग रहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और खुद जाके अपने हाथों से सेज बिछा कर आई। उधर राजा रानी सोए तो राजा के मुख से निकला, वाह कैसी सेज बिछाई है, जैसे तो दमयंती रानी ने ही सेज बिछाई हो। ऐसा सुनते ही रानी उठकर बैठ गई और कहा कि आपने मेरी महल को आधी रात में कैसे याद किया? मेरी महल तो लोकूट की मारवाड़ की धराड़ी है। इस पर राजा बोली कि ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन या तो राजा राज ही करे या राजा भीख ही मांगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे रानी का नाम कमेदी था और दमयंती थी, वो दोनों बहनें थी। और अब दूसरे दिन दमयंती रानी फिर सेज बिछाने गई तो आज अलग तरह की सेज बिछा के आई। राजा जैसे ही सोने लगे तो देखा कि एक एक पंखुड़ी की डिजाइन बना रखी है। राजा रानी से फिर बोला कि ऐसी सेज तो दमयंती रानी ने बिछाई है। रानी फिर से नाराज हो गई, आप मेरी बहन को रोज याद करते हो। राजा ने कहा कि या तो राजा राज करे या भीख मांगे। तीसरे दिन फिर अलग तरीके से सेज बिछा के आ गई। राजा ने फिर वही बात दोहराई। रानी सोचने लगी राजा की बात कहीं सच तो नहीं, वाकई कहीं मेरी बहन के में भीखा पड़ गया और वह यहाँ आई हुई हो। रानी ने मालन को बुलाया, पूछा कि सेज कौन बिछाता है। तो मालन ने कहा हमारे यहाँ बाग में एक भिखारी भिखारण है और वो भिखारण ही सेज बिछाने आती है। रानी ने जाकर बाग में खुद देखा, वह बड़ी बहन दमयंती थी। दोनों बहनें गले मिली और कमेदी रानी दमयंती रानी को घर ले आई। अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और कुछ दिनों बाद वापस रानी बाग में आ गई। अब राजा दमयंती रानी को अपनी दूसरी रानी के पास ले गए। उसी दिन बादल गरज रहे थे, बारिश आने लगी। बड़ी रानी ने कहा कि बरस बादल लोकूट मारवाड़ की तरफ भी बरसला। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा जीजी भाई अपने भी देश है क्या? तो बड़ी रानी बोली हाँ अपने भी देश है, अपन भी लोकूट मारवाड़ के धड़ी है। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और अपने घर पे दादा मामा काका सबको कहने लगी कि हमारे भी देश है, हम भी लोकूट मारवाड़ की धड़ी है। सारे परिवार वालों ने कहा कि धन्य घड़ी दल भाग हमारे बेटी जवाई, या तो तुम बेटी जवाई हो वहाँ राजा रानी बन के रहोगे। राजा रानी को विदा की तैयारी चलने लग गई। अब बड़ी रानी वापस बाग में आ गई। शुभ दिल देखकर विदा किया। राजा रानी थोड़ी दूर में विदा होकर आ गए तो राजा अपनी पुरानी रानी को की याद आई। बाग की तरफ गए, जाकर रानी के चरणों में माफ़ी मांगी
और बोले, रानी जी आपने सच ही कहा था, इंसान का सुख में जीव आते ही दुख को भूल जाते हैं। आज हम भी आपको छोड़कर दूर जा रहे थे, आप हमें माफ़ कर दो। रानी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। और वो तीनों राजा रानी रथ में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहन का घर आया। राजा ने बहन को कहलवाया कि भैया भाभी आ रहे हैं। बहन ने पूछा कैसी हालत है, तो किसी ने बताया कि आगला कीच पाँचला पानी, खूब ठाट बाट से आ रहे हैं। बहन ने सुनकर खूब खुश हुई और कहलवाया, नई हवेली में आना, परिवार के आगे ऊंची हो जाओगी। लेकिन राजा ने कहा, हम तो पुरानी हवेली पर ही आएंगे। बहन चावल मूँग बढ़ाकर लाई और भाई भाभी को जिवाने लगी, जीवो मारा भाई वीर, जीवो मारा छतर सुजान। राजा रानी बहुत खुश हुए, कहा, बहन आज भी जिवा रही हो, उस दिन भी जिवाया था। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भाई मैं क्या करती, उस दिन आपकी दशा खराब थी, मैं तो यही भोजन उस दिन बना के लाई थी, मैं क्या करूं। राजा रानी बड़े प्रेम से भोजन करे और उठाने को खोद के देखा तो कुबीरे मोती हो गए। बहन को बहुत सारा धन दिया और वो धन देकर वहाँ से रवाना हो गए। राजा रानी आगे आए तो रास्ते में साहूकार का घर था। राजा ने कहलवाया, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। साहूकार ने पूछा, कैसी हालत है। तो किसी ने बताया कि बहुत ठाट बाट से आ रहे हैं। साहूकार ने कहा, नई हवेली में आना, दोस्त माइलों में ऊंचा होगा। लेकिन राजा ने कहा, हम तो पुरानी हवेली में आएंगे। दीवार के जो मोरनी बैठी थी उसको 100 मण का हलवा रखवा दिया। मोरनी हलवा खा गई, 2 करोड़ का हाल उगेल दिया। राजा ने हार को साहूकार को दिया, कहा, सोचा होगा भिखारी भिखारन आए थे, हार चुरा ले गई। राजा ने साहूकार ने कहा, मैंने तो कहा ली, सभा का मुँह पकड़ा ली। उसको धन देकर राजी किया और आगे आए। राजा ने खाती को कहलवाया, तुम्हारा भाई ला रहा है। खाती बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, कैसी हालत है। आगला कीच पाँचला पानी, आओ मेरी नई खतोड़ में आना, साथ ही में ऊंचा होगा। लेकिन राजा ने मना कर दिया, पुरानी खतोड़ में आएंगे। राजा ने 100 मण की लापसी मंगवाई और खूंटी के पास रखी। खूंटी लापसी तो खा गई और बीलड़ी वसोले उगेल दिए। राजा ने खाती को कहा कि आपने सोचा होगा कि हमारे औजार चुरा ले गए। खाती ने बोला, मैंने तो कुछ कहा नहीं, और सभा का मुँह पकड़ा ली। राजा उसको धन देकर राजी करके आगे आए। राजा रानी वहाँ आए तो जहाँ जग हेड़ा लग रहा था उस जगह को खोद कर देख कर सारे बर्तन देखे तो सोने चांदी के हुए। राजा ने उनके बर्तन दिए, माफ़ी मांगी, कहा, आपने सोचा होगा चोरी कर ले गए होंगे। वहाँ के राजा ने कहा, नहीं हमने तो नहीं कहा, सभा का मुँह नहीं पकड़ा, कोई कुछ भी बोले। और राजा ने कहा, देखो रानी जी, वो भी समय था, आज भी समय है। आगे आए तो जो भूले हुए तितर थे वो गोदी में आ रहे थे और उस नदी में से घोड़ा सहित राजकुमार वापस आ गया। ये देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए, राजकुमार को गोदी में बिठाया और आगे आए। एक गुजरी लाव लश्कर को देखकर आगे आई तो राजा ने कहा कि तुम ही वो गुजरी हो जो पीठ दिखाकर चली गई थी। गुजरी ने कहा, वो आपकी दशा खराब थी, मैं क्या करती। राजा ने सोने का टक्का देकर गुजरी को राजी किया। आगे आया तो आगे आए तो बरमोरनी के से मोर नीचे लटक रहे थे। राजा रानी ने देखा कि वो भी क्या दिल थे, आज भी क्या समय है, वो दुख के दिल थे। राजा रानी लवाजमे के साथ गाँव की सीमा में प्रवेश किया तो गाँव वाले सब घबराने लगे, पता नहीं कौन राजा चढ़ाई करके राज्य हड़पना चाहता है। सारे गांव वाले हथियार लेकर आ गए। राजा ने कहा कि तुम सब पर कोई संकट नहीं है, हम इसी गांव के राजा हैं, सब तुम हमारा स्वागत करो। सारे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए, राजा रानी का स्वागत किया। वहाँ अंदर के भंडार भर गए, नौकर चाकर भेलवाड़ियाँ सब पहले जैसा हो गया। नगरी में वापस खुशियाँ छा गई। राजा ने आकर पूछा, हमारे पीछे से महल में किसने कौन कौन सा काम किया। गाँव वालों ने बताया कि आप तो सूती नगरी को छोड़कर चले गए थे, सब ने अलग अलग कार्य किया। बग्गी ने बुहारी निकाली, बिस्ती ने महल धोया, तेली ने दिया जलाया, ब्राह्मण की रसोई बनाकर भगवान के भोग लगाती थी। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए और कंवारी थी उनकी शादी करी, शादी थी उनका मुकलावा किया और सबको बहुत सारा धन देकर सबका सम्मान किया। नगरी में सब बहुत खुश रहने लगे, सब सुखी रहने लगे। हे दशा माता, रानी ने दशा माता का उद्यापन किया और डोरे का सम्मान किए। हे दशा माता, पहले आई वैसे किसी के बताना, बाद में आई वैसे सबके आना, कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। हे दशा माता, सबके घर में अंदर के भंडार बढ़ना और सबका परिवार को सुख शांति देना। बोले दशा माता की जय।